देखिए 2023 तो क्या कहना चाहिए, वरदान की तरह वाला साल था, जहां पर लगभग सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स जो हमने 2023 की शुरुआत में कहे थे वो सब के सब भागे हैं। जहां हम बुलिश थे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, 3 स्टार परफॉर्मर रहे। मैन्युफैक्चरिंग थीम हमारी पसंदीदा थी। आप देखिए स्टॉक्स क्या भागे हैं। इसके अलावा आप देखिए सरकारी कंपनियों पर हम बहुत ज्यादा बुलिश थे, बुलिश नहीं बहुत ज्यादा बुलिश थे, और पूरे साल भर सरकारी कंपनी ने जैसा परफॉर्मेंस किया। डिफेंस और रेलवे 2022 में शुरुआत हो चुकी थी तेजी की, उसके बावजूद हमने लगा कि 2023 भी मजबूत रहेगा, वो हुआ भी। टाटा मोटर्स, डीएलएफ जैसे, टाटा मोटर्स निफ्टी में अकेला स्टॉक जो डबल हुआ है, सोचिए। डीएलएफ वगैरह कई सारे स्टॉक्स ऐसे रहे और रिकमेंडेशन लिस्ट में लगभग सारे स्टॉक्स टारगेट के कई ऊपर निकले हैं। सो 2023 जैसा साल तो हमेशा तो नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2024 से ऐसा कोई डर नहीं है, और ऐसी नाउम्मीद हो कि एक साल बहुत बम्पर हो गया तो अब पैसे नहीं बनेंगे। पैसे बनने की जगह और मौके अब भी 2024 में है, बिल्कुल है मौके हैं, बिल्कुल है, नो डाउट। आप कहते हैं ना कि वो हायर बेस पे आप शुरुआत करते तो थोड़ी सी एक अलग बात होती है, और एक लोअर बेस पे अलग बात होती है। मार्च 2020 में खरीदना अलग बात थी, और जनवरी 2024 में खरीदना अलग बात है। बट ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए मौके खत्म हो रहे हैं। दूसरी बात ये दीप की लगातार 8 सालों से भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हो रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि आपको 2024 भी हरे निशान में ना दिखे। इंडेक्स के लेवल पर एक ही रिस्क है, सिंगल रिस्क है भारतीय बाजारों के लिए, जिसके आगे हम जिक्र करेंगे। अगर उसको छोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों के लिए 2024 का साल भी बेहतर होगा, मजबूत होगा, और इसीलिए हमने थीम ये रखी है 24 में 24, बिल्कुल 2024 में 24,000 निफ्टी 24 में 24। चलिए तैयार है, और इस पर समझना भी है। पहला सवाल तो जी यही बनता है, रोज हम बात भी करते हैं ग्लोबल मार्केट्स। वैसे पिछला साल ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छा रहा, डाउ 14% था, निफ्टी हमारा 20% था। क्या इस साल भी अमेरिकी बाजार अच्छा मोमेंटम रखेंगे? वहां पर कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट? पिछले साल हमने नेस्डेक ETF में आपको कहा था कि आप ETF खरीद के पैसा लगाइए, SIP कीजिए। डाउ का बॉटम 30,000 के नीचे एकदम बिल्कुल सही पकड़ा, और हमारा टारगेट जो था कि 38,000 की रेंज में, 38-39,000 की रेंज में डाउ पहुंचेगा, लगभग पहुंच गया, 37,700-800 तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट डन। अमेरिकी बाजारों में अब भी 2024 में भी तेजी की संभावना है, तेजी की संभावना है, बिल्कुल है। और अमेरिका में तेजी की संभावना एक ही दम पर है, ब्याज दरों में कटौती। अब वो मार्च में होता है, अप्रैल मई में कब होता है वो अलग बात है, लेकिन ब्याज दरें घटेंगी जरूर, क्योंकि पिछला साल पूरा इंतजार करते करते निकल गया। पिछले साल भी शुरुआत में उम्मीदें थी कि ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन ना घट पाई, लेकिन उसके बावजूद बाजार भाग गए, अलग बात है। लेकिन इस बार ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद कहीं पहले से ज्यादा है, क्योंकि अब आप इन्फ्लेशन पे 6-7% पर नहीं है, 3% पर महंगाई में। तो महंगाई की जो दर है अमेरिका की, वो काफी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, और इस हिसाब से मार्च हो या मई ब्याज दरें घटना तो तय है। और जब ब्याज दरें घटेंगी और घटने के साफ संकेत या पहला कट आता दिखेगा, वो और तेजी दिखाएगा। नो डाउट बॉन्ड मार्केट आपको अभी से वो रेट कट के संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी तेजी हुई है। दीप, एक चीज और मैं बहुत कहना चाहता हूं, जो शायद हमारे इन्वेस्टर को कम पसंद आए, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर रेट कट जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसे होने लगे तो इस साल अमेरिकी बाजार भारतीय बाजारों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे से ज्यादा तेजी अमेरिका में हो सकती है। बड़ा तेजी का साल, हमारे से ज्यादा तेजी अमेरिका में हो सकती है। हमने पिछले साल ज्यादा अच्छी तेजी दिखाई, ये साल अमेरिका का बन सकता है। अगर जो अमेरिका में रेट कट की उम्मीद है, कितना तेजी हो सकती है ये मैं आपको टारगेट दूं। पहला टारगेट जो हमारा शॉर्ट टर्म का है 38,000 के आसपास का है, 38,500 39,000 ऑलमोस्ट डन है। 38,000 के आसपास आप पहुंच चुके हैं। 38,500 39,000 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। मीडियम टर्म टारगेट हमारा डाउ पर है 42,500 से 43,000 का, और मैं ये लेवल इसलिए दे रहा हूं एक तो दीप ये सब लाइफ टाइम हाई के लेवल है, ब्लू स्काई जोन में डाउ भी लाइफ हाई पे चल रहा है, बिल्कुल। और तीसरा, मेरे लिए अमेरिका के एग्जैक्ट लेवल निकालना मुश्किल काम है। इंडिया के मैं निकाल सकता हूं, अमेरिका के लेवल्स निकालने में उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है। 47,500 48,000 ये फाइनल टारगेट हम डाउ के लिए लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब यहां से भी डाउ में 10,000 पॉइंट की तेजी, 10,000 यानी कि 20 से 25% की अपसाइड अमेरिका में अभी भी दिखती है, अभी भी दिखती है लेवल से। हाँ, बस रेट कट होना चाहिए और दम लगाकर होना चाहिए, और महंगाई उनकी काबू में आ जाए। अब
इन सब में एक चीज जो सबसे ज्यादा हमारे काम की है, पहला ये कि अगर आप अमेरिकी बाजारों में पैसा लगाते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। जो भी डिप मिले आपको अमेरिका में खरीदना है, चाहे वहां के ETF खरीदें, फंड ऑन फंड खरीदें, इंटरनेशनल फंड खरीदें, जिस भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अमेरिकी बाजारों में अगर पैसा लगाते तो लगाना चाहिए, और थोड़ा बहुत जरूर लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमारे बड़ी काम की चीज है, कच्चा तेल। जो कच्चे तेल पे मेरा बड़ा और बोल्ड कॉल है वो ये कि इस साल कच्चा तेल $60 तक आने की संभावना है, और कमजोर होगा, और कमजोर हो सकता है। ये अच्छी बात। और कच्चा तेल अगर $60 तक आता है तो हमारे बाजारों के लिए सबसे बढ़िया ट्रिगर ये होगा, डाउ के साथ साथ कच्चा तेल, डाउ ऊपर कच्चा तेल नीचे, बिल्कुल अलग, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, बिल्कुल, है ना। ये अमेरिकी बाजारों का हमारा बोल्ड आउटलुक है। मैं जानता हूँ बड़े एग्रेसिव टारगेट्स दे रहा हूँ, बोल्ड टारगेट दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स गलत पड़ने की संभावना हमेशा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलत पड़ने की संभावना की केस में तभी होगी जब कुछ ऐसा दुनिया भर में अनएक्सपेक्टेड हो जाए जो आपको हमें नहीं पता है, बस नहीं। दिल खुश करने वाली बात आपने कर दी। कुछ और जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं अमेरिका में? अमेरिका में तेजी के ट्रिगर्स एक ही है, सबसे बड़ी ट्रिगर है महंगाई का काबू में आना, और उसके आसार साफ साफ दिख रहे हैं। जो 2023 में हमें महंगाई कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही थी, वो 2024 में 2% का जो फेड का टारगेट है, अगर उसकी तरफ बढ़ जाती है तो महंगाई काबू में आएगी। महंगाई काबू में आते ही ब्याज दरों में कटौती की हो जाएगी शुरुआत, वो बड़ा ट्रिगर होगा। और इन दोनों के साथ साथ ऊंची ब्याज दरें भी अमेरिका की ग्रोथ को कम नहीं कर पाई, और ये अगर ग्रोथ मजबूत बरकरार रहती है और ब्याज दरों की कटौती के साथ और मजबूत होती है तो मुझे लगता है कि अमेरिका में तेजी के ये 3 बड़े ट्रिगर होंगे जो आपके लिए काम के होंगे। हर बार की तरह कोई रिस्क भी इसमें आ सकता है, क्योंकि काफी अग्रेसिव आउटलुक है सर यहाँ पे? 2 तरह की रिस्क हमेशा होती है, एक हमें पता है, एक हमें नहीं पता है। सर। जो पता है वो रिस्क बिल्कुल है जी, कि महंगाई का हम सोचे 3% है, 2 पे आ जाए, 2.5 पे आ जाए, नीचे आ जाए, ट्रेंड नीचे का दिखाए, यू नेवर नो। इकोनॉमी मजबूत है और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर से तो आप फिर से 2023 की तरह इंतजार करते रह जाए, आपका ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला अटक जाए। एक तरफ महंगाई बढ़ती रहे और दूसरी तरफ इकोनॉमी फिर भी मजबूत रहे। अब इकोनॉमी का मजबूत रहना आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इकोनॉमी मजबूत है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर फेड ब्याज दरें घटाएगा नहीं। फिर फेड ब्याज दरें घटाने के बजाय सोचेगा हायर फॉर लॉन्गर, राइट। ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक बने रहने दो, जब तक इकोनॉमी ढीली ना हो तब तक ब्याज दरें ऊपर रहने दो। ये बड़ी रिस्क हो सकती है। और एक और चीज, जो दुनिया भर में कहीं भी युद्ध के आसार बन जाए, वो कहने में हम 2023 में हमने यही सीखा, न तो हमें पिछले साल इजराइल हमास से फर्क पड़ा और उसके पहले साल रशिया यूक्रेन से फर्क पड़ा। सो युद्ध से थोड़े हद तक बाजार इम्यून हो रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बट यू नेवर नो कब किस चीज पर अमेरिका रिएक्शन आ जाए, अननोन चीज कुछ हो जाए, वो तो पता नहीं, वो बाजार का मूड माहौल बिगाड़ सकती है। रहा सवाल साल के अंत में जाते जाते अमेरिका में चुनाव होंगे, तो चुनाव के पहले थोड़ा सा एक किस तरह का माहौल बनता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नॉन फैक्टर्स में ऐसी कोई बहुत बड़ी रिस्क अभी दिख नहीं रही, कोई ऐसा बड़ी रिस्क अमेरिका में नहीं दिख रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है सर।